रावण के ऊपर जो लंका पे चढ़ाई करने के लिए समुंदर किनारे भगवान ने शिवलिंग स्थापना की थी, रामेश्वरम, रुद्राभिषेक किया था। भगवान राम ने स्वयं रुद्राभिषेक किया था। तो इसका मतलब यह है कि जब भगवान राम रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो पावरफुल है जो परमात्मा स्वयं करता है, तो वो कोई हल्का नहीं हो सकता। और श्रावण मास में तो करना ही चाहिए। तो वो लिंग शरीर, उनमें वाइब्रेशंस होती हैं, स्पंदन होती है, और वो आपके लिए बेहतरीन व्यवस्था है। दूसरी बात क्या होता है कि जो शक्ति के साधक होते हैं, शक्ति साधकों के लिए ये समय अमृत के समय है। तो जो एकादश रुद्र होते हैं वो हमारे जीवन में, अगर इसमें से एक भी रुद्र अगर उसकी ऊर्जा कंट्रोल्ड ना हो तो हमारे जीवन में उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा ये यूनिवर्स है वैसा हमारा शरीर है, लेकिन हमारा शरीर भी अपने आप में एक छोटा सा यूनिवर्स है। इसमें जब एक भी रुद्र की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो उससे जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं हमारे जीवन में बहुत कठिन हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जितनी भी कष्ट या पीड़ा आती है वो एकादश रुद्र के कारण ही आती है। एकादश रुद्र में कोई भी एक रुद्र है या दो रुद्र है, उनकी कारण हमारे शरीर में पीड़ा या तकलीफ आती है। तो उस रुद्र को जब आप अभिषेक करते हो तो वो जो शिव का जो नीचे का पार्ट है वो भगवती का शरीर है, और जो ऊपर है वो भगवान शिव है, लिंग है जो, वो भगवान शिव है। तो जब आप रुद्राभिषेक करते हो तो वो जो रुद्र होता है वो शिव बनना प्रारंभ कर देता है। तो अब उस अग्नि को शांत करने के लिए आप जल से, उसको जल से ही पूरा करोगे ना। तो जो रुद्राभिषेक होता है वो जल होता है, फिर उसमें गंगा जल मिलाओ, आप थोड़ा गुलाब जल मिलाओ, फिर उसके बाद में आप जो पंचामृत हैं, दूध है, दही है, घृत है, मधु है, पंचामृत है, उनसे जब आप उनका अभिषेक करते हो तो उससे क्या होता है, दूध में निर्मलता है, पौष्टिकता है, वो पवित्र है। तो वो जब दूध आप उनके ऊपर प्रवाहित करते हो तो वो आप भगवान को जो देते हो भगवान उसको मल्टीप्लाई करके वो आपके जीवन में डाल देते हैं। अब आप दूध से स्नान करोगे तो जो वो पौष्टिकता है दूध की, जो वो निर्मलता है या जो उसकी दिव्यता है, वो गुण आपके शरीर में, आपके जीवन में वो भगवान डाल देंगे मल्टीप्लाई करके। अब दही है, उसकी जो भी गुण है वो आपको दे देंगे, या मधु है, उसके जो गुण है वो आपके जीवन में डाल देंगे। तो अपन जब अपने सीनियर को कुछ देते हैं तो वो सीनियर उससे कई गुना ज्यादा करके हमें वापस देता है। अध्यात्म में ये प्रक्रिया है, आध्यात्मिक ये व्यवस्था है। तो हम जो दे रहे हैं वो हमें वापस मिलता है। रावण के ऊपर जो लंका पे चढ़ाई करने के लिए समुंदर किनारे भगवान ने शिवलिंग स्थापना की थी, रामेश्वरम, रुद्राभिषेक किया था। भगवान राम ने स्वयं रुद्राभिषेक किया था। तो इसका मतलब यह है कि जब भगवान राम रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ ना कुछ तो पावरफुल है जो परमात्मा स्वयं करता है, तो वो कोई हल्का नहीं हो सकता। और श्रावण मास में तो करना ही चाहिए। देसी गाय का दूध अगर कहीं मिलता है, लोटे में भर के लेके जाओ, थोड़ा दही लेके जाओ, आपसे कुछ नहीं होता तो आप जल बस समर्पित कर दो। आपको भगवान का महामृत्युंजय मंत्र आता है, उस महामृत्युंजय मंत्र को करते हुए आप जल समर्पित करो, और उस समय ऐसी भावना करो कि आपके अंदर जो भगवान शिव के जहां भी जो चीजें हैं सुप्त रूप से हैं, आप उनके ऊपर ये जल समर्पित कर रहे हो या दूध समर्पित कर रहे हो, क्योंकि जो बाहर है वो आपके अंदर है। उस समय आपने ये फील करना है कि जो आपके अंदर लिंग शरीर है आप उस पे दूध समर्पित कर रहे हो, उस पे जल समर्पित कर रहे हो। तो वो लिंग शरीर, उनमें वाइब्रेशंस होती हैं, स्पंदन होती है, और वो आपके लिए बेहतरीन व्यवस्था है। ये है। और दूसरी बात क्या होता है कि जो शक्ति के साधक होते हैं, शक्ति साधकों के लिए ये समय अमृत के समान होता है। इस समय अगर अच्छी तरह से साधना करी जाए तो शक्ति जो रहती है वो अच्छे से कृपा करती है। चंद्र में क्या होता है, भगवान चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे धारण करते हैं। उसका रीजन क्या है? और भगवान गंगा को अपने जटाओं में रखते हैं। तो उसका रीजन एक है कि भगवान के अंदर इतनी अग्नि रहती है, वो थर्ड आई होती है, उसमें से हमेशा परमात्मा के थर्ड आई से अग्नि निकलती रहती है। तो इतनी अग्नि रहती है, वो थर्ड आई इतनी पावरफुल रहती है कि
मैं आपको इसके बारे में क्या बोलूँ, मतलब यहाँ पे जलन जैसी इरिटेशन होती है। अगर किसी की थर्ड आई ओपन होनी है या कुछ ऐसी प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या होता है, जलन होती है। और उस समय क्या होता है कि आप पानी का एक बूंद भी अगर सर के ऊपर जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे गरम तवा के ऊपर एक बूंद पानी गिरा हो, छन्न की ऐसे कोई बड़ी उस समय तकलीफ होती है। अग्नि जब सिर्फ अग्नि हो तो शरीर जलने लगता है। तो भगवान के जो तीसरे थर्ड आई है या शिव नेत्र है उसमें क्या होता है, वो अग्नि स्वरूप है। तो वो परमात्मा उस समय उसके कारण जब अग्नि ज्यादा होती है तो क्या होता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए भगवान क्या करते हैं, सबसे ज्यादा ठंडी नदी अगर आप देखो तो गंगा है। सबसे ज्यादा ठंडी नदी गंगा है, उससे ठंडी मुझे नहीं लगता कोई है। और उससे वेग उसका प्रबल है गंगा का। बाहर से शांत लगेगी लेकिन आप नीचे कूदो तो वो उठा के ऐसे खींच के लेके जाती है, प्रबल वेग रहता है। ऊपर से देखने से पता नहीं चलता है इसमें नीचे इतना तेज है। एक तो वेग है और ऊपर से वो ठंडी है, बहुत ठंडी है। और तीसरा ये भगवान ने चंद्रमा को धारण किया है तो वो इसको बहुत ठंडा रखते हैं। तो जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं वो शीतलता से जुड़ी हुई है। चंद्रमा शीतलता से जुड़ा है, सूर्य अग्नि से जुड़ा है, चंद्रमा जल से जुड़ा है। चंद्रमा जल का पोषण करता है और सूर्य अग्नि का पोषण करता है। तो उस समय क्या होता है कि जो आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, रुद्र की एनर्जी को शांत करना है आपने, तो आपको जल की सारी कलाएं चाहिए। तो वो सोमवार का दिन जो रहता है वो चंद्रमा का दिन रहता है। सोम ही ना, सोम मतलब चंद्रमा, तो उस समय उसकी कलाएं ज्यादा प्रखर होती हैं। तो सोमवार को जो आप अभिषेक करते हो उस समय ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, वार सब उसमें सपोर्ट करते हैं जल तत्व को। जब ये सारी सृष्टि जल को सपोर्ट कर रही है उस समय अगर आप वो कार्य करो तो वो जो रुद्र के अंदर की अग्नि है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी, वो शिव बनने को तैयार हो जाएगा।